हाँ देखिए, कोई भी भिन्न दो भिन्न है, जैसे ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। इन दो भिन्नों में हमें ये मालूम करना है कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या उनमें ये हम देखते हैं कि कौन सी बराबर है। अगर इन दोनों भिन्नों में a इंटू डी बराबर c इंटू डी, यानी ए डी बराबर सी डी, ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। जैसे कोई भिन्न अगर मान लो 3/4 और 9/12, ये दो भिन्न की हैं। इनमें हमें ये मालूम करना ये बराबर है कि नहीं है, तो इनका गुणा कर देते हैं इसका इससे, ए डी का मान कितना हो जाएगा 3 × 12, मान कितना हुआ 36, और ये बी सी का मान हुआ 4 × 9 बराबर 36, यानी ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी, तो ये ए अपॉन बी बराबर बी सी अपॉन डी, यानी ए डी हमारा फार्मूला बन गया कि अगर ए डी और बी सी का मल्टीपल अगर बराबर है तो ये भिन्न बराबर होंगे, यानी 3/4 बराबर 9/12। ठीक, इन दोनों भिन्नों में ए और डी का गुणा करने से अगर ये मान बराबर आ रहा है तो ये भिन्न आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसके बाद में अब आगे एक फार्मूला हमारा ये बन गया, ए अपॉन बी बराबर ए अपॉन बी तथा सी अपॉन डी में ए डी बराबर बी सी। एक फार्मूला ये है तो भिन्न बराबर होंगे। भिन्न ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ए डी बड़ी है बीसी से, अगर इनका दोनों गुणा मान करने से बीसी से मान एडी का अधिक आ रहा है, तो ये फार्मूला 2 हो जाएगा कि ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, यानी ये भिन्न इससे बड़ी। यदि ए डी छोटी है बीसी से, तो तीसरा फार्मूला हमारा ये हो जाएगा कि ए अपॉन बी इज लेसर देन सी अपॉन डी। देखिए ए और डी का जब हम गुणा करेंगे तो तीन ही कंडीशन बनेगी, ये या तो ए डी बी सी के बराबर होगा, या ए डी बी सी से छोटा होगा, या ए डी बी सी से बड़ा होगा, या ए डी बी सी से छोटा होगा। तीन कंडीशन बनती है, तो तीनों कंडीशन के रूप में हम इनको ले रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए हम दो भिन्न ले रहे हैं, जैसे 15 अपॉन 45, और दूसरी भिन्न हमारी 16/48, 16/48। अब इसमें देखिए ए और बी का मान कितना हो जाएगा, ए और डी का मान होगा, इनका दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 15 × 48, 15 × 1 से 20, 7 से 12, 15 चौको 60 और 12 7 से 20, रेड और रंग का गुणा। ठीक, अब इसके बाद में इनका मान निकालेंगे, ये है सी, ये है बी, ए बी सी, इनका मान कितना हो जाएगा 45 × 16, रेड के 16 है भाई, तो 16 पंचे 80 और 16 चौको 64 और 8, 64 8 72, ये भी दोनों माइनस के मान, यानी
ये दोनों आपस में बराबर हैं, AD बराबर BC, तो 15/45 बराबर 16/48। अब इसके कैसे हम समझेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम समान लघु रूप में करें, तो 15/45, 15 एकम 15, 15 किया 45, 1/3 हो गया, और 16/48, 16 एकम 16, 16 किया 48, इसका मान कितना हो जाएगा, यानी इनका सूक्ष्मतम रूप तो ये हो गया। इसका मल्टीपल करने से, जैसे हम पिछली बार बता चुके हैं, तो किसी भी संख्या में बराबर का मान करने, गुणा करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो उसी तरह से इनका दोनों का एक्चुअल मान -1/3। ठीक इसी तरह से अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कोई संख्या ऐसी है जो आपस में इससे बड़ी है, कोई संख्या हम ले रहे हैं 2/3, और एक संख्या हमारी है 50/8, 80, 80 तो अब इनका गुणा करेंगे, AD बराबर 2 × 80 बराबर 8 × 16, कितना मान हो जाएगा, 160। इनका दोनों गुणा करेंगे, BC बराबर इनका इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, तो 50 × 3, ये मान हुआ 5 या 15, 150। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, कौन छोटी है, ध्यान देंगे। छोटी और बड़ी संख्या में हर वक्त ध्यान रखना, जैसे 5 150 और 160, इसमें 160 बड़ी है, लेकिन जब हम दोनों में ऋण का मान चिन्ह लगा देंगे तब ये बड़ी हो जाएगी, 150 बड़ी। ऋण का मान, ऋण लगाने से उसका मान बड़ा हो जाए। जैसे कोई भी संख्या एक धनात्मक है, मान लो 1/3 है, और एक संख्या है 5/8, तो इसमें ये संख्या बड़ी होगी। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो धनात्मक संख्या अलग बड़ी होगी, ठीक। इसके बाद में अब मान लो थोड़ी देर के लिए तो दोनों ऋणात्मक है, तो हमने आपको बता दिया ऋण की संख्या में जिसका मान अधिक दिखता है, अगर ऋण को हटा दें तो वो छोटी होती है, और ऋण की छोटी संख्या जो दिखती है वो बड़ी होती है। अब इसके बाद में हमारा आरोही और अवरोही क्रम चलेगा इसी के आगे। ये तो ये मालूम हो गया कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। आगे ये मानो 4-5 संख्याएं दी गई हैं, 3/5, 8/15, 7/10 और 17/30। सबसे पहला काम यह है कि हर को धनात्मक बनाना। तो धनात्मक करने के लिए पहले क्या करेंगे, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक है, तो इसमें ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो ये मान हो जाएगा 3/5, ऋण 8/15, ऋण 7/10, ऋण 17/30। ये मान ऊपर कैसे पहुंच गया, ऋण 1/ऋण 1 का गुणा कर देंगे। अब इन सब का हम देखो एलसीएम ले रहे हैं, 30 का 5, 15, 10 और 30, इनका एलसीएम आ जाएगा। 5 से काट दो 1, 3, 2 और 5 का 3, फिर 2 से काट दो 1, 3, 1, 3, अब 3 से काट देंगे 1, 1, 1 और 3। ये अब मान हमारा हो जाएगा 5 × 2 × 3 बराबर 5 × 10 या 30। एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 30। 30 में सभी के हर का भाग लगाएंगे।
तो 3/5, 5 का भाग 30 में कितने बार जा रहा है? एलसीएम हमारा 30 आ गया। 30 में 5 का भाग इसमें देंगे कितने बार जा रहा है? 6 बार। तो इसलिए 6 का गुणा कर देंगे दोनों अंश और हर में। तो 6 × 18 और 6 × 5 30, ये मान हो गया। इसके बाद में ऋण 8/15, इसमें गुणा कितने का करेंगे? 15 का 30 में भाग देंगे, जो हमने एलसीएम निकाला है। तो 15 दूनी 30, 2 2, तो ये मान हो जाएगा ऋण 16/30। इसके बाद में तीसरी संख्या है ऋण 7/10, इसमें कितने का गुणा होगा? वो 10 का भाग 30 में देना, जो एलसीएम होता है उसमें भाग दिया जाता है, ध्यान रखिए। तो 10 का भाग 30 में दिया, 3 बार गया, 3 का अंश और हर में गुणा कर दिया, 7 × 21/30। चौथी संख्या है ऋण 17/30, इसमें कितने का गुणा होगा? 1 का, 30 का 30, तो ये मान हो जाएगा तुम्हारा ऋण 17/30। अब इसमें हम देखेंगे सबसे क्रम कौन सा लिखना है हमें। अभी हम देखो आरोही क्रम कर रहे हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 1 2 3 4 ये आरोही क्रम है, और 4 3 2 1 ये आरोही हो गया, और ये अवरोही। अवरोही घटता हुआ क्रम, आरोही बढ़ता हुआ क्रम। ये दिमाग में रहेगा, इसको अपने दिमाग में राइट रखिए कि बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम, घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम। अब इसमें हर शब्द का समान हो गया। अब छोटी बड़ी संख्या कैसे अंश से मानी जाएगी? तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए? ऋण 21। कितनी है? ऋण 21। उसके बाद में ऋण 21 के बाद ऋण 17, इसके बाद में ऋण 16 और फिर 18। इसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 18। सबसे छोटी कितनी है? 21। अब देखिएगा 21 मान कितने का आया है? ऋण 7/10 का। तो आरोही क्रम हमारा हो जाएगा ऋण 7/10, उसके बाद में ऋण 17/10, ऋण 17/30, उसके बाद में ये किसका मान है? ऋण 8/15 का, और सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 3/12। अगर इसी को अवरोही क्रम में अगर हम लिखते हैं तो अवरोही क्रम में सबसे पहले ये संख्या आती, फिर ये आती, फिर ये आती, ये और सबसे लास्ट में ये। अगर इसी को हम अवरोही क्रम करते हैं, ये साथ में इसलिए बता रहे हैं जिससे आपके आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ जाएगा। इसे 3/5 चिन्ह बदल जाएगा, बड़े की तरफ बराबर 2 निशान होंगे। एक ग्रेटर देन -8/15 इज ग्रेटर देन -17/30 इज ग्रेटर देन ऋण 7/10। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, सबसे लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसी तरह से आपको ये आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया। अब इन संख्याओं का हम जोड़ना बताएंगे, भिन्न का जोड़ना और घटाना। भिन्नों का जोड़ना और घटाना एक साथ चलाएंगे। दोनों बिल्कुल एक ही प्रक्रिया होती है, सिर्फ घटाने में ऋण का चिन्ह लगता है, जोड़ने में धन का चिन्ह लगता है। जोड़ने में जोड़ देते हैं, घटाने में घटा देते हैं। जैसे
कोई भी संख्या दी गई है आपको, पांच बटे ऋण 6 परमेय संख्या का संख्याओं का योग और अंतर। थोड़ी देर के लिए हम संख्या की बात में दे रहे हैं। सबसे पहला काम यह है कि जैसे 3/5 और 2/5 अगर हमें ये जोड़ना है तो इनमें पहले से ही हर समान है, तो इनके जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, 5 ये हो गया, इनका दोनों का एलसीएम समझ लो, या हर समान होता है, तो हर का न जोड़ो, हर को न जोड़ा जाता है न घटाया जाता है। हर को हम समान करते हैं और 3 और 2 जुड़ गए तो कितना हो जाएगा, 5/5 बराबर मान आ गया। अब थोड़ी देर के लिए इसी को घटाना होता हमें, तो 3/5 में से 2/5 घटा दिया तो मान हो जाएगा 3 ऋण 2/5, तो मान कितना आ जाएगा, 1/3 में से 2 घटा 1/5। यानी अगर हर समान पहले से है तो हमें समान नहीं करना है, अगर हर समान नहीं है तो उसको हर समान करने का तरीका भी हम बताएं। जैसे कोई भी संख्या है 5/6 और इसे हमें जोड़ना है, प्लस करना है ऋण 7/6। तो सबसे पहला काम, हर को हमें धनात्मक बनाना है, तो दोनों में ऋणात्मक है तो ऋण 1 और ऋण 1 का दोनों में गुणा कर दो, तो 5/6 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 पहले बता चुके हैं। ऋण 7/6 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1। ये काय के लिए ऋण 1 का गुणा हमें करना पड़ रहा है ऋण में, क्योंकि हमें हर को धनात्मक बनाना है। पहला गुणा करने से इसका मान हो जाएगा ऋण 5/6 धन ऋण 1 का मान 7 आ गया और ये मान 6 आ गया। ठीक, अब इसके बाद में 6 ऋण 5 धन 7 बराबर मान कितना हो जाएगा, 7 में से धनात्मक का मान ज्यादा है, ऋणात्मक का कम है, तो ये मान घटेगा। 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचे, 2/6। इसे अगर हम काटना चाहें तो 2 × 2 = 6 बराबर मान आ गया 1/3। 2/6 भी सही है, 1/3 भी सही है। ठीक है, अगर यहीं पर मान लो थोड़ी देर के लिए, ये समझ में आ गया, अगर यहीं पर मान लो थोड़ी देर के लिए घटाने के लिए होता तो हम कैसे करते, घटाने के लिए यहां पर हमारा चिन्ह माइनस का हो जाता आएगा, माइनस, तो ये मान हमारा हो जाता 5/6 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 ऋण 7/6 गुणे ऋण 1 गुणे। उसी तरह से तो ये मान हो जाएगा ऋण 5/6 और ऋण 7/6, मान 6 लासा उनका लासा रहेगा, ऋण 5 और ये चिन्ह ऊपर में पहुंच जाएगा ऋण 7, तो ये मान हो जाएगा ऋण 12/6 बराबर मान आ गया ऋण। बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से आगे एक एक सवाल जोड़ने के और घटाने के बता। मान लो कोई संख्या है 1/3 और इसमें हमें जोड़ना है 7/9। सबसे पहले ध्यान हमारा हाथ पे जाना चाहिए, हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए दिमाग में। अब इसमें ऋणात्मक न होने के लिए इसमें हम ऋण 1 और ऋण का अंश और हर में गुणा करेंगे तो 1/3 धन 1 ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 7 हो जाएंगे 9। बात समझ में आ गई। इसके बाद में इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9।
3 का भाग, इसका हर का इसमें भाग दिया जाएगा। कितना बार जाएगा? 3 बार। 3 का 9, 3 का गुणा हम ऊपर करना है, तो 3 गुणे 1 धन 9 1 9 ऋण 7 में गुणा करना है 1 का। तो ये मान हो गया 3 धन, और ये कितने आ जाएंगे? ऋण 7। तो ये ऋण 7 का मतलब ऋण 7 ध्यान में ऋणी रहती है बटे 9। तो ये मान आ गया आपका ऋण के ज्यादा है धन के कम, तो 7 में से 3 घटेंगे लेकिन मान ऋण में रहेगा। ठीक, इसी तरह से अब मान लो थोड़ी देर के लिए कोई संख्या है 4 धन 2/3 है। अब हम इसे कैसे करेंगे? इसे भी भिन्न बना लो। भिन्न कैसे बनती है? 4 को हम 4/1 लिख लेंगे, 2/3। मान हमारा आ गया 3। इन दोनों का एलसीएम का मान 3 आया। 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार गया, 3 चौको 12 धन 3 1 3 1 दूनी 2, मान आ गया 12 14/3। 3 का भाग देते हैं, 3 चौको 12 4 से 2/3। अब इसी में हम जोड़ घटाना दोनों संख्या साथ में चला रहे योग और अंतर। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कोई दूसरी संख्या आ गई 1 ऋण 3/4, तो इसको भी हम 1 को 1/1 लिख लेंगे, ऋण 3/4। एलसीएम हमारा 4 आ गया। 1 का भाग इसमें 4 बार गया, 4 1 4 ऋण 4 1 4 और 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 3 में, 3 आ गया, मान आ गया 1/1। ठीक, तो ये आपसे जोड़ना और घटाना आज हमने आपको समझाया। इसमें 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं। इन सबको उसी क्रम में आपको जोड़ना है और उसी क्रम में घटाना है। मान लो थोड़ी देर के लिए कोई विषमीय संख्या हो जाती है, जैसे 2/5 धन 3/4 ऋण 1/5। थोड़ी देर से इसको मान लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या बताया? हर को धनात्मक बनाना। ऋण 1/1 का गुणा इधर करो, ऋण 1 गुणे ऋण 1 का गुणा, ऋण 1 का अंश में गुणा करेंगे, ऋण 1 का हर में। तो ये तो 2/5 जैसे वैसे ही बने रहे। ऋण 1 का गुणा इसमें करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? ऋण 3/, ऋण 1 का गुणा किया तो 4 ऋण। इसमें भी अगर ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऊपर ऋण 1 हो गया, नीचे 5 आ गया। इसके बाद में 5 और 4 और 5 का लासा लेंगे तो इनका लासा आ जाएगा 20। कितना आया? 20। ध्यान रखेंगे 20 में इस हर का भाग देंगे तो 5 का भाग 20 में कितने बार जा रहा है? 5 चौको 20, तो 2 में 4 का गुणा किया, धन 4 पंचे 20, ऋण 3 में गुणा करेंगे 5, ऋण 5 चौको 20, तो ऋण 1 में गुणा करेंगे 4 का। बात समझ आ गई? हर का भाग इस एलसीएम में देंगे, जितना मान आ जाता है उसका गुणा अंश में करेंगे। अब इसका मान हो गया 4 दूनी 8 धन 5 या 15, लेकिन ऋण ये लगा हुआ है तो इसलिए यहां मान हो जाएगा ऋण में 5 या 15। 4 1 4 ऋण 4 आया मान, ऋण 4 का जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये मान आ जाएगा धन 4/20। तो ये पूरा मान हमारा हो जाएगा, ये धन के हैं, ये धन के, ये आपस में जुड़ गए, धन के 12 हो गए, ऋण के कितने हैं? 15, तो मान ऋण में आएगा 3/20। ठीक, इसमें धन भी है, ऋण भी है। इसी तरह से जोड़ने और घटाने में सबसे पहला काम नंबर 1, हर कैसा नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक। नंबर 2, हर को हम समान करेंगे।
हर को समान करने के लिए हर का सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हर का भाग देंगे एलसीएम में, और जितने बार भाग जाता है उसका गुणा अंश में कर देंगे। जैसे 5 चौको 20, 4 का गुणा यहाँ कर दिया, 4 पंचे 20, 5 का गुणा कर दिया, 5 चौको 20, इसमें 4 का गुणा। ठीक है, इसके बाद आगे वाली प्रक्रिया बात। ठीक।